दोस्तों, न्यूज़ देखने से पहले प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं, जिससे आपको न्यूज़ अपडेट हमेशा मिलता रहे। दोस्तों, हर इंसान का अपना खुद का घर खरीदने का सपना होता है। निम्न मध्यम आय वाले नागरिकों की जेब में इतने रुपए नहीं होते कि वे लाखों रुपयों का घर खरीद सकें। सामान्य नागरिक तो किसी तरह से जीवन यापन करके घर लेने के लिए जी तोड़ मेहनत करता है। यहाँ तक कि सपने के घर को साकार करने के लिए पत्नी भी कोई न कोई नौकरी पकड़ लेती है, ताकि वह भी परिवार के लिए कुछ अतिरिक्त रुपए जुटा सके। घर खरीदने के इस प्रयास में महिलाएं अपने सभी गहने तक या तो गिरवी रख देती हैं या बेच देती हैं। इसके बाद भी कहीं न कहीं से उधार लेना पड़ता है। इस जी तोड़ मेहनत के बाद जुटाई गई रकम से किसी भी परिवार का यह सपना पूरा भी हो जाता है, पर कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत सारे लोग किसी न किसी बिल्डर की चीटिंग का शिकार होकर अपना सब कुछ गंवा बैठते हैं। कुछ बिल्डर और प्रमोटर्स ऐसे हैं जो धोखाधड़ी कर लोगों को निराश करते हैं। उनके कारण पूरे हाउसिंग सेक्टर में अविश्वास का माहौल बन जाता है। जिस तरह मुंबई सहित देश के बड़े शहर तेजी से विस्तार कर रहे हैं, उससे घर जरूरत के साथ महंगा सपना बनता जा रहा है। मीडिया में ऐसे कई बिल्डरों के खिलाफ भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया जाता रहा है, परंतु शासन प्रशासन के कानों में जू तक नहीं रह रही है। मुंबई उपनगर में चल रहे सारे प्रोजेक्ट में कुछ ऐसे भी बिल्डर हैं जो बेखौफ, बेलगाम, बेशर्म दादागिरी से झोपड़ा धारकों को बेघर करके वह एफएसआई अपनी प्राइवेट बिल्डिंगों में उपयोग कर गरीब लाचार झोपड़ा धारक को दर दर भटकने के लिए छोड़ दिया है। इन झोपड़ा धारकों की स्थिति ऐसी है कि अपना सब कुछ गंवाकर भिखारियों की तरह एक छत व रोटी के लिए मोहताज है। कुछ ऐसे भी झोपड़ा धारक हैं जो खुले आसमान में रहकर मुश्किल से एक समय का भोजन पा रहे हैं। न ही बिल्डर उन्हें घर दे रहा है और न ही कई वर्षों से उन्हें भाड़ा दे रहा है। फिर भी लोग न्याय की आस लगाए बैठे कि कोई न कोई तो इस बिल्डर की औकात दिखाएगा। ऐसा ही एक मामला मलारपुर कुरार विलेज के जानू भोई नगर का है, जहां पर ओमकार बिल्डर ने कई सालों से लोगों को घर से बेघर कर दिया है। कई वर्षों से लोग अपना घर पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। पहले भी इन बेघर हुए लोगों ने बिल्डर के खिलाफ धरना प्रदर्शन व भूख हड़ताल किए थे, परंतु कोई नतीजा नहीं निकला था। भाजपा नगर सेवक व मुंबई मनपा भाजपा पक्ष नेता विनोद मिश्रा ने भी बेघर हुए लोगों को घर दिलाने के लिए कई वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं, परंतु न ही ओमकार बिल्डर और न ही शासन प्रशासन इन बेघर हुए लोगों की समस्या का समाधान कर पा रहा है। आज भाजपा नगर सेवक विनोद मिश्रा ने बेघर हुए लोगों के साथ ओमकार बिल्डर के खिलाफ एक दिन का उपवास रखा है, जिसमें भाजपा नेता अमरजीत मिश्रा, वरिष्ठ पत्रकार दीनानाथ तिवारी व भाजपा के कई पदाधिकारी मौजूद थे। आइए देखते हैं मुंबई से हमारे सहयोगी हबीब शेख की एक खास रिपोर्ट। करना चाहता हूं, सोसाइटी के लोगों से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि भगवान को डरो और उनको घर दो। जैसा कि एक कवि ने कहा है कि निर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय, मुई खान को खान से सार खत्म हो जाए। अगर किसी गरीब को आप सताओगे तो आपका संसार नष्ट हो जाएगा। ओमकार बिल्डर, आप बहुत कमाए होंगे, बहुत संपत्ति कमाए हैं, मगर जिस तरह से आपको बदनामी आपके मुंह के पे कलिखा जो लग रहा है, ये बड़ी शर्म की बात है। और हम अपने को गर्व महसूस करते हैं कि आज भी हम स्लम एरिया में रहते हैं, 10 बाई 12 के रूम में रहते हैं, मगर मेरे घर के सामने और मेरे द्वार के सामने कोई 10 आदमी आके यह नहीं कह सकता मेरे साथ में विश्वासघात किया, मुझे लूटने का काम दीनानाथ तिवारी ने किया। यह पूरे शर्म की बात है। जहां जहां ओमकार बिल्डर ने जहां जहां विकास का काम किया है, वहां लोगों को ठगने का काम किया है। यहां को लोगों को ठगा, यहां के नगर सेवकों को ठगा, यहां के रहिवासियों को ठगा, यहां आने जाने वाले लोगों को ठगा। जो रोड कहा था वैसा रोड बना के नहीं दिया। इसके पहले भी मिश्रा जी बोल रहे थे। कौशुक जी,
मैं आपसे विनती करना चाहता हूं, सोसाइटी के लोगों से मैं आग्रह करना चाहता हूं, जिस तरह से आप लोगों ने बड़े बड़े आश्वासन, बड़े बड़े हाथ हथकंडे अपना के लोगों को आश्वासन दिया था कि आपको घर के बदले घर मिलेगा, जब तक घर नहीं मिलेगा तब तक आपको भाड़ा मिलेगा, मगर आपने घर भी नहीं दिया, भाड़ा भी नहीं दिया। अब उनका जिंदगी छीनने का काम कर रहे हैं। जैसा अभी की हमारे कुछ ही मिनट पहले बच्चू भाई ने कहा, अब मैं उसी झोपड़े में रहकर अपना पूरा परिवार का जीवन बसर करते थे, आज इतने मजबूर हो गए कि आज 10 रुपए और 20 रुपए की मास्क बेचकर अपना जीविकोपार्जन कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे सोसाइटी के लोगों को, जिन्होंने जा करके विश्वासघात करके उनका एग्रीमेंट कराया। अब कहां हैं वो लोग? उनको शर्म आनी चाहिए। मैं गंदी शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूं। और हाथ जोड़े थे इस एजेंटों को लेकर के कि आप मुझे विकास करने का साथ दीजिए, मेरे विकास में सहयोग कीजिए, मैं आपको घर दूंगा, घर के बदले घर दूंगा। मैं जानता हूं रामा सेठ का एक सपना था और वो हमेशा उनके सुपुत्र भी उस तरह से भूमिका निभा रहे हैं। और बाकी एजेंट लोग कहां हैं? बाकी उनके सहयोगी लोग कहां हैं बिल्डर के, जो उनको यहां पे आने में शर्म लग रही है? भाड़ा दे, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जितने लोग भाड़ा के लिए, घर के लिए लालायित हैं, अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, वो किसी दूसरे के घर का भाड़ा नहीं मांग रहे हैं, न ही अपना दूसरे का घर मांग रहे हैं। जिस घर में चाहे महला रहा हो, चाहे ग्राउंड फ्लोर में रहा हो, उनका घर था, उसी में उनका जीविकोपार्जन होता था, उनका परिवार का जीवन बसर होता था, उनका परिवार उसी में जीता था, खाता था, रहते थे। और जो व्यक्ति खाने के वांदे थे, आज उनके पास दर्जनों फ्लैट कहां से है? 4 व्हीलर गाड़ी कहां से है? बंगले कहां से है? ऐसे ऐसे लोग भी हैं जिनके पास बाहर गांव में जाओ तो उनके फार्म हाउस बन गए हैं। फार्म हाउस कहां से है? अरे ओमकार के दलाल शब्द मैं नहीं निकालना चाहता, मगर वो निकल ही रहा है। अरे इतना मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो कि कल आपके बच्चे आपसे पूछेंगे कि ये कहां की कमाई है, कैसी कमाई है, तो आपको बताने में शर्म लगे कि मैं एजेंट बन करके, दलाल बन करके मैं बिल्डर की दलाली किया था, उसके विरासत से जो बनाया हूं, दर्जनों फ्लैट उसके विरासत में मिली है। ऐसा आपको शर्म न महसूस हो। आपका 10 बाई 15 का रूम भी बहुत अच्छा था, न उसमें मेंटेनेंस देना पड़ता था, न कुछ देना पड़ता था, मगर इन्होंने कहा था कि 10 वर्षों तक आपको मेंटेनेंस फ्री रहेगा, घर में कोई तकलीफ नहीं रहेगी। मगर जैसा कि मिश्रा जी ने बताया, कुछ शुभचिंतकों ने बताया कि आज भी 2 बरस 5 बरस भी नहीं हुए और घर के छत टपक रहे हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे विकासक को। ओमकार बिल्डर केवल ऊपर से लिपने और पोतने का काम किया, अंदर एकदम खोखला बन चुका है और खुद खोखला बन चुका और खोखली बिल्डिंग बनाने का काम कर रहा है। अभी मैं बैठा था, कई पत्रकारों का फोन आया कि मुझे नहीं मालूम था कि ये अभी भी वो लोगों को न्याय नहीं दिया है, अभी लोगों को घर नहीं मिला है। हम लोग भी मिश्रा जी से मिलना चाहते हैं, स्टेटमेंट लेना चाहते हैं और उस लड़ाई में पूरे पत्रकार समाज हम लोग साथ में रहना चाहते हैं, क्योंकि ये पत्रकारों की लड़ाई नहीं है, पूरे समाज की है और गरीबों की लड़ाई है। जहां गरीबों की लड़ाई है वहां हम सब साथ में हैं। मैं तहे दिल से पत्रकार बंधुओं का भी हम हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। बोरीवली से और अन्य क्षेत्र से भी इस धरने पे जो भी लोग आए, मैं उनका भी अभिवादन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। तो टावर बने हैं, ये गरीबों के कलेजे पे बने हैं और इसी टावर से आप अपना बसेरा और अपने एजेंटों का बसेरा बनाए हैं। नेताओं का जो मुंह बंद किया हो, इसी बसेरे पे बंद किया और इन्हीं से कमाने का काम आप कर रहे हो। अमरजीत मिश्रा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे गुरु जी हैं, मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूं, प्रणाम करता हूं। और इसी के साथ
मैं पुनः आप लोगों से यही विनती करूंगा, जो ओमकार बिल्डर ने ये घिनौना काम किया है, लोगों का घर उजाड़ने का काम किया है, उसको कभी माफ नहीं किया जा सकता है। मैं पूरी जनता से अपील करना चाहता हूं, जिसको घर मिला है उससे भी अपील करना चाहता हूं और विनती करना चाहता हूं कि उस समय, जिस समय घर लेने का समय था, कमेटी बनने का समय था और इस प्रोजेक्ट को सफल कराने का समय था, तो ये जो सामने घर से बेघर हुए हमारे भाई हैं, उस समय आपके साथ में थे, तो आज भी उनको साथ में लेके चलो और उन्हें न्याय दिलाने का आप काम करो। अगर ऐसा आप नहीं करते हो तो आप अपना विश्वासघाती का काम करते हो। मैं सोसाइटी के सभी लोगों से विनती करता हूं, अपने आप सोचो, समय रहते सोचो कि वो समय न आवे कि जिसके घर पे आप जा करके एग्रीमेंट कराए हो, लंबे लंबे भाषण दिए, बड़े बड़े आश्वासन दिए हो, कौशिकी को लेकर के उनका एग्रीमेंट कराए हो, मजबूर होकर कहीं अगर वो लोग तुम्हारे घर पे आ गए तो फिर तुम्हारी क्या दशा होगी, ये आप भली बात समझ सोच सकते हैं। मरता क्या नहीं करता, में खाली कर दिया और उसने आश्वासन किया था कमेटी के लोगों के साथ में, इंडिविजुअल एक एग्रीमेंट तो किया ही था, लेकिन कमेटी के साथ में एक एग्रीमेंट किया था घर के बदले घर दूंगा। जब लोगों को खाली कर दिया तो आज 7 साल, आज करीब 10 साल हो गया, कुछ लोगों को 3-4 साल भाड़ा दिया, उसके बाद भाड़े देना बंद कर दिया। आज 7-8 साल से लोगों को भाड़ा नहीं मिला है, लोगों की पात्रता पेंडिंग है, पात्रता पेंडिंग है, तो लोग भाड़ा मांगने जाते हैं, उनको भाड़ा नहीं देता है। जो करीब 2300 लोगों को घर दिया, टोटल 3300 लोगों को घर दिया, तो घर की भी क्वालिटी खराब है, घरों में पानी लगता है, पानी छूटा है और बार बार मांग करके काम किए, कुछ लोगों ने भाड़े देते हैं। बाकी आप सब लोगों को पता है कि कोविड से सारे लोग परेशान भाड़ा नहीं देना, वो और उनको भाड़ा मिले और एक चेतावनी के रूप में आज एक दिन का देखते आ रहे हैं। एक बार जो मनमानी यहाँ पर देखी जा रही है जनता के साथ, कोरोना की महामारी के बीच में, ठीक है, जनता आपके पास की नहीं, जनता किस प्रकार से अपनी समस्याओं को आपके पास है, जिसके बाद वो एक जैसा क्या बार बार आते थे लोग, जो आते थे उनका बात करते थे कराने की कोशिश करते थे, लेकिन कोविड के बाद एकदम निरंकित हो गए, फोन उठाना बंद कर दिया इन्होंने और लोग परेशान करने लगे। इसी में भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र के नेता आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी के निर्देश पे मुंबई अध्यक्ष मंगल प्रभात लोढ़ा जी के निर्देश पे ये तय हुआ कि जो झोपड़पट्टी में रहने वाले लोग हैं उनको भाड़े देना चाहिए। अगर विकासक नहीं दे रहा है तो सरकार देना चाहिए। योजना हुई कि मुख्यमंत्री भाड़े भरा, लोगों ने लोगों से सिग्नेचर कंप्लेन किया, कंप्लेन के आसपास लोगों ने सिग्नेचर किया, लोग भाड़ों के लिए फॉलो कर रहे थे, अपने इशारे के पास फॉलो कर रहे थे, क्योंकि जब राजा ही मस्त होगा, जब सरकार अपने सरकारी मस्त है तो प्रशासन भी मस्त रहेगा ही, वो काम तो चुन नहीं रही थी। तो आज हमको मजबूर होकर के यहाँ पे एक दिन को बिल्डर ऑलरेडी बात करना चालू कर दिया है और कुछ लोग ने दिया है आज, और बोल रहा था कि प्रपोजल मत करिए, आप भाड़ा देंगे, लेकिन उसने बोला है कि आप जो भी भाड़ा देना है, जो भी बोलना है यहीं पर आकर के बोलिए। शाम को करीब जब अनशन खत्म होगा मुझे उम्मीद है कि शासन भी आएंगे और बताने के अधिकारी भी रहेंगे, तो कुछ न कुछ हल निकलेगा। और अभी आप देख रहे हैं हमारे हम आंदोलन करेंगे, संघर्ष करेंगे, गरीबों को रास्ते में ले चलेंगे। ये तो हमने एक वार्निंग दिया उपोषण, हम उपोषण नहीं करेंगे, हम गांधी जी को मानने वाले हैं, जो वाजपेयी जी और मोदी जी के उपासक हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं है। मोदी जी ने पाकिस्तान को बता दिया अगर आप प्रेम से पेश आओगे तो हम आपके घर पे भी आएंगे, वही वाजपेयी जी ने भी संदेश दिया। लेकिन अगर आप इन्हें धोखा करोगे तो हम घर में घुस के भी मारेंगे। हम इसके बाद उपोषण करने वाले नहीं है, इसके बाद विकासक के घर में घुसेंगे और सारे के ऑफिस में घुसेंगे और सारे के अधिकारियों को मुँह काला कर देंगे। करीब 1100 लोग
यहीं पे आप देखेंगे विकासक का सेल बिल्डिंग का काम चालू है, लेकिन रिहैब का काम चालू नहीं है। झोपड़पट्टी वाले उनके लिए घर का काम नहीं चालू है। 4 करोड़ बड़ो एक वार्निंग बड़ो आज पहली बात तो आज शिवसेना के नेतृत्व में सरकार महाराष्ट्र में है और वो दावा करते हैं जो गरीब पीड़ित वंचित शोषित लोगों के नेतृत्व करते हैं। ऐसे में पिछले कई वर्षों से जो लोग 1100 से ज़्यादा परिवार अगर सड़कों पर घूम रहा है, डीजल का किराया तक नहीं दे रहा है, ऐसे में सरकार को चाहिए था कि इसमें इनिशिएटिव लेते। पिछली देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने 2011 तक के लोगों को इसमें दे दिया था कि वो अपात्र नहीं किए जाएंगे और ऐसे में आज सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। अभी तो ये चेतावनी विनोद मिश्रा के नेतृत्व में दी जा रही है कि अनशन कुपोषण किया जा रहा है। गांधी जी कहते थे कि एक गाल में कोई चाटा मारे तो दूसरे गाल उसके आगे कर दो, लेकिन हम गांधी जी को मानने वाले लोग हैं, लेकिन आज के लिए जो लोग हैं, जो अराजक तत्व है, वो गांधी जी के विचारों को मानते नहीं। इसके पूरी ही ऐसा सर्जिकल स्ट्राइक भी करने की आवश्यकता है और विनोद मिश्रा सर्जिकल स्ट्राइक करने में समर्थ है और इसलिए उनको बड़े पैमाने पर जो लोगों का समर्थन मिल रहा है और ऐसे लोगों को, ऐसे वंचितों को, पीड़ितों को, शोषितों को न्याय दिलाने का काम विनोद मिश्रा करेंगे।